फाटक भी लगा सके। इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी चौकस खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का संकल्प पत्र राजनाथ सिंह ने जारी किया है। अलग अलग क्षेत्र के तज्ञों के साथ चर्चा कर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर और भारत के मन की बात के माध्यम से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का भागीदारी कर एक संकल्प पत्र को बनाया गया है। दिल्ली में भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, संकल्प पत्र में जन भागीदारी को रखा है। भाजपा ने 6 करोड़ जनता से सुझाव लेकर घोषणा पत्र को बनाया है। देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। ये संकल्प पत्र 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ सीधा उनकी भावनाओं को, विषयों को, उनके उद्गारों को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, सबको इसमें समाहित करते हुए और ये जो 5 वर्ष की एक सफल 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर संकल्प लेकर हम लोग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो देश की आजादी के 75 वर्ष पर हम देश की जनता के पास 75 संकल्प लेकर जा रहे हैं। 2022 में इतनी समस्या से देश की जनता को संपूर्ण रूप से छुटकारा दिलाने का संकल्प लेकर हम जा रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 2014 में जब हमें जनादेश मिला था तब हम विश्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। पिछले 5 सालों में हम 6ठे नंबर पर पहुंचे हैं। भारत तेजी से 5वें नंबर की ओर बढ़ रहा है। 5 वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी। आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। भारत को कोई हल्के में नहीं ले सकता। ये संदेश भेजने में मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता। ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। भाजपा के घोषणा पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, ये नए भारत का संकल्प पत्र होगा। संकल्प पत्र देश के सभी वर्गों का दस्तावेज है। उनकी अपेक्षाओं को, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है और उनके नेतृत्व की सरकार, इन दोनों के प्रति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बल्कि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रति बढ़ा है। विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारंभ। राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटरों पर टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना हमारी सरकार का लक्ष्य होगा। गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और आगे भी करती रहेगी। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी।
राजनाथ सिंह ने आगे कहा, बीजेपी संकल्प पत्र में हमने तय किया है कि हम 60 साल की उम्र के किसानों को पेंशन योजना का लाभ देंगे। ऐसा कुछ करने का पिछले 60 सालों में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। उनकी आकांक्षा, यह भी हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, आयुष्मान भारत के तहत 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। यह सिर्फ काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम राम मंदिर को लेकर अपने संकल्प पर कायम हैं। पिछले घोषणा पत्र में भी राम मंदिर का जो संकल्प लिया था, हम उसी संकल्प को दोहराते हैं। संविधान अनुरूप जल्दी से जल्दी जो भी हम राम मंदिर निर्माण के लिए कर सकेंगे वो करेंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने आगे कहा, कश्मीर में इसे खत्म करने के अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध हैं। देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। ये संकल्प 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ सीधा तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने संकल्प पत्र में 75 निश्चित कदम तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही किसी घोषणा पत्र में आप देख पाते हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते। बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार लास्ट माइल डिलीवरी की, इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य है। सरकार की सबसे बड़ी कोशिश होती है लास्ट माइल डिलीवरी की, और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धार। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता और इसलिए विकास को मल्टीलेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी। पीएम मोदी ने आगे कहा, हैंडपंप लगाएं और आप चुनाव जीत जाओगे क्या? हम नल से जल माताओं बहनों को कैसे पहुंचाएं, इस पर काम कर रहे हैं। हैंडपंप लगाए और चुनाव जीत जाते थे, वो एक जमाना था। लेकिन अब माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुंचाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, सरकार ने पिछले 5 सालों में संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, संस्थाओं के टुकड़े किए हैं, कब्जे में संस्थाएं ले ली हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का ये संवैधानिक ढांचा बदला जा रहा है। पिछले 5 साल में संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, संस्थाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कब्जे में संस्थाएं ले ली और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का ये संवैधानिक ढांचा बदलने जा रहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा सरकार को उसके 2014 में किए गए वादों के ना पूरा होने पर तंज कसते हुए कहा, देश की जनता जानना चाहती है जो 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका क्या हुआ। 15 लाख का वादा किया था वो कब पूरा होगा, जो वो विदेश से काला धन लाने की बात करते थे उसका
उन्होंने क्या क्या वायदे पहले किए थे, आपको याद है 2014 में, तो वायदे तो वो पूरे नहीं कर पाए। मैं तो आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ और सारी देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि उनके खाते में 15 लाख कब आएगा। वो तो सपने उन्होंने तोड़ दिए। और देश की जनता ये भी इंतज़ार कर रही है जो काला धन बाहर पड़ा हुआ था वो कब वापस आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झांसा पत्र करार दे दिया। कहा, देश की जनता कैसे बीजेपी के झांसा पत्र में भरोसा कर ले, वो इस बार चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। आज के झांसा पत्र ये संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर हमला बोलते हुए कहा, भाई बहन का जो प्रत्याशी है उसको यहां पर 0 पर पहुंचना है। पिछली बार इसने बहन जी को 0 पर पहुंचाया था, इस बार ही भाई बहन को 0 पर पहुंचाएगा। भाई बहन का जो प्रत्याशी है यहाँ पर, पिछली बार बहन जी को 0 में पहुंचा दिया, इस बार भाई बहन को भी 0 में पहुंचवा देगा, कोई संदेह नहीं होगा। सीएम योगी ने बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा, जब अमेठी की सीट पर हार निश्चित हो गई तो राहुल गांधी यूपी छोड़कर केरल चुनाव लड़ने के लिए भाग गए। जब अमेठी की सीट पर राहुल गांधी जी को खतरा लगा तो उन्होंने सीधे केरल के वायनाड सीट पर उन्होंने जाकर के पर्चा दाखिल करने का निर्णय लिया। पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चोर कहने वाले लोगों पर हमला बोला और कहा कि मोदी पर कोई आरोप नहीं है चोरी चकोरी का। मोदी जी अगर चोरी करेंगे तो किसके लिए करेंगे, उनके आगे पीछे कोई है भी तो नहीं। वो आदमी केवल जी रहा है देश के लिए और मरेगा भी देश के लिए ही। लेकिन मोदी पे कोई आरोप नहीं है चोरी चकोरी का, क्योंकि अगर मोदी चोरी करेंगे तो किसके लिए करेंगे, उनके पास तो परिवार में और कोई आगे न पीछे। वो आदमी केवल जी रहा है देश के लिए और वो मरेगा देश के लिए। आप देख रहे थे चुनाव की चौकस खबरें। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से।